गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंटों के लिए है जो कि बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, और उसमें एक सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वो क्या होता है, उसमें क्या जो भी कंपोनेंट है, जो भी इम्पोर्टेंस है, उस सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स का मीन्स समझते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मीन्स समझते हैं। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है ये। इसका मतलब होता है आयोकोस। आयोकोस विच मीन्स हाउस होल्ड, यानी कि घर का प्रबंधन। हाउस होल्ड मीन्स घर का प्रबंधन। और जब घर के हम प्रबंधन की यहाँ पर बात करते हैं तो घर का जो प्रबंधन है हाउस होल्ड यूजिंग द लिमिटेड फंड, यानी कि जो हाउस होल्ड का जो मैनेजमेंट होता है उसमें लिमिटेड फंड का यूज किया जाता है। लिमिटेड फंड का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं। एपी लर्नर ने क्या कहा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। एपी लर्नर ने कहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू ए माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसको हम जो सूक्ष्मदर्शी है, इधर हिंदी में भी लिखा है, इधर इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज का मैंने यूज किया है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है उसे आप समझ सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखना शामिल है यह देखने के लिए उपभोक्ता के रूप में व्यक्तियों या परिवार के शरीर में लाखों कोशिकाओं, या उत्पादकों के रूप में व्यक्ति या फर्म पूरे आर्थिक जीव के कामकाजों में अपनी भूमिका निभाता है। यानी कि जो इंडिविजुअल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल शब्द का यूज हुआ है यहाँ पर, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस शब्द इसलिए हम यूज करेंगे क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो भी इंडिविजुअल है, जो भी हाउस होल्ड में जो भी इंडिविजुअल बिजनेस हैं, उनके बारे में देखिए यहाँ पर फर्म का यूज हुआ है। फर्म प्ले जितने भी रोल यूज करता है या निभाता है उसके बारे में ये बेसिकली बात करता है। चलिए हम इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का निर्धारण। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या करता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड, पैटर्न ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में किस तरह की डिमांड है, द अमाउंट ऑफ द डिमांड, इसका अमाउंट क्या है, फॉर द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जब जो भी डिमांड होगी उनका गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, उनकी डिफरेंट होगी, ये कंफर्म है। क्योंकि कभी कभार गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सर्विस की कम होती है, लेकिन सर्विस की ज़्यादा होती है, गुड्स की कम होती है। द इकोनॉमी बिकॉज द टोटल डिमांड, और इकोनॉमी में हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है, या ऐड करके डिमांड को अप्लाई किया जाता है। सर्विस इज द सम टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी डिमांड होगी वो एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगी? इंडिविजुअल होंगी। जैसे कि किसी भी, मान लीजिए सपोज दैट किसी भी सर्विस सेक्टर की डिमांड होगी वो इंडिविजुअल होगी, गुड्स की भी इंडिविजुअल होगी। अब दोनों को मिला के हमें क्या है? इकोनॉमी की डिमांड बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यहाँ पर डिमांड की बात करता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरी इंडिविजुअल, यहां पर एक सेंटेंस आया एवरी इंडिविजुअल और फैमिली, यानी कि प्रत्येक फैमिली और प्रत्येक इंडिविजुअल बिजनेस अलग अलग होता है। द माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस द डिमांड एंड पैटर्न ऑफ द कंट्री एज द होल। जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहता है, डिमांड को डिटरमाइन किया जाता है इंडिविजुअल, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर इंडिविजुअल डिटरमाइन किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या होल कंट्री से, यानी कि जो भी पूरी कंट्री की डिमांड है उससे कनेक्ट किया जाएगा कि मतलब टोटल डिमांड कितनी है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ सप्लाई, यानी कि आपूर्ति के पैटर्न का निर्धारण। यानी कि जो भी हमारी सप्लाई हो रही है मार्केट में, जो भी हमारी सप्लाई हो रही है उसको डिटरमाइन करना, यानी देखिए यहां पर हिंदी में सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, इसी तरह के पूरे देश में आपूर्ति का पैटर्न अर्थव्यवस्था में फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपूर्ति के पैटर्न को भी निर्धारित करता है। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज हुआ है। जो भी हमारी सप्लाई है वो पूरी होल अर्थव्यवस्था यानी होल कंट्री में अप्लाई होगी। उसका जो भी पैटर्न है फर्मों द्वारा वस्तुओं, जो फर्म की जो वस्तुएं यानी प्रोडक्ट हैं उन सब पे ये लागू होगा, क्योंकि सप्लाई एक पे लागू नहीं होती, सब पे होती है। किस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई हो रही है और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट, ये थर्ड हमारा पॉइंट है प्राइस यानी कि मूल्य का निर्धारण का है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका प्राइस निर्धारण, यानी उसकी प्राइस क्या होगी, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज। ये डिमांड, ये किस पे निर्धारित करेगा, डिमांड पे निर्धारित करेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बताया गया, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अर्थव्यवस्था में संसाधन आवंटन के पैटर्न को निर्धारित करती है। यानी कि जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं, उनका क्या है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन के आवंटन, यानी कि जो भी खनिज पदार्थ हैं उनका आवंटन किस तरह हो रहा है, किस तरह उसको यूज किया जा रहा है, और सेवाओं की मांग और उसकी सेवाओं की मांग। मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बताया डिमांड, यानी कि उसकी डिमांड कितनी, यहाँ पर वही शब्द यूज हुआ है मांग, और आपूर्ति की शक्तियों के परस्पर क्रिया का निर्धारित होता है। यानी कि जो भी सप्लाई है और मांग है उसमें कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंट है, उसी से क्या है प्राइस निर्धारित होता है। क्योंकि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों वेरी करते हैं, दोनों की बहुत जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है प्राइस का निर्धारण होता है। चलिए हम नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा पॉलिसी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन, संसाधन आवंटन में सुधार के लिए नीतियाँ। जो भी हमारे संसाधन है उनके आवंटन, उनको यानी कि यूज करने के लिए जिस व्यक्ति को दिए गए, उनमें क्या पॉलिसी का सही तरीके से यूज हुआ है, इस बात की ये बात करता है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आर्थिक विकास देश में संसाधन आवंटन के पैटर्न की सुधार की आवश्यकता पर बल देता है। यानी कि जो भी संसाधन हमने दिए हैं उनकी आवश्यकता कितनी है और उनका देने का जो पैटर्न है वो कितना है। विकास नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, यानी कि डेवलपमेंट के लिए जो हमारी पॉलिसी बनेंगी वो भी बनाई जाएंगी। जब हम समझने की संसाधन आवंटन का पैटर्न कैसे निर्धारित किया जा सकता है, जब हम समझें उसका जो पैटर्न है किस तरह निर्धारित हमें करना है,
ये भी मायने रखता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यदि हम विश्लेषण करना चाहें तो कोई कर या सब्सिडी अर्थव्यवस्था में दुर्लभ संसाधनों के उपयोग को कैसे प्रभावित करेगी, तो यह जानना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी प्रोडक्ट को सब्सिडी दे रहे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और दूसरी बात उससे क्या डिमांड एंड सप्लाई प्रभावित होगी, ये भी हमें देखना है। क्योंकि यहाँ पर और कीमतें और इसलिए संसाधन के आवंटन के पैटर्न की व्याख्या करके सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमें एक अविकसित अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त विकास नीतियां बनाने में मदद करता है। जो भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो भी हमें नीतियां बनानी है, उसमें क्या है, हमारी हेल्प करता है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो अप होता है। इसीलिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडिविजुअल बात कही गई है उस पर फोकस करना पड़ता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब हमारी 5वीं स्लाइड है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो यूनिट। ये हमारा 5वीं स्लाइड है, सूक्ष्म इकाइयों की समस्या और समाधान। यानी कि जो हमारी सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट है उनमें जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन। ठीक है, अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्तियों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों से शुरू होता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसका जो हम स्टडी करते हैं व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल और उपभोक्ता, जो भी हमारा कंज्यूमर है उसके बारे में बात यहाँ पर करता है। उत्पादकों से शुरू होता है और सूक्ष्म स्तर पर किसी भी गलत निर्णय को सुधारने के लिए नीतियाँ भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र द्वारा सुगम बनाई जाती। यानी कि कभी जब भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी गलत नीतियाँ बनेंगी या गलत वो बन जाएंगे तो उसको हम इम्प्रूवमेंट, जो भी हम सुधार करेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो टू माइक्रो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें सुधार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल यदि किसी फर्म को यह जानना है कि उसे कुशलतापूर्वक चलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे उत्पादित आउटपुट और खरीदे गए इनपुट की इष्टतम मात्रा को जानना होगा। यानी कि किसी भी हमें पता करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि किसी फर्म को जानना है कि उसकी कुशलता, यानी कि उसकी जो स्किल्स है और उसके आउटपुट है, इनपुट है, वो जानना है। तो उसके लिए क्या है, हमें यहाँ पर है देखिए, इनपुट परचेज ओनली देन कैन द डेविएशन फ्रॉम द दोज ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ करेक्टेड, ठीक किया जा सकता है। इस अर्थ को सूक्ष्म अर्थशास्त्र स्तर पर नीतियों के निर्माण में मदद करता है। यानी कि जो भी हमारी इनपुट और आउटपुट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके लिए हमें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो रही है, उसी में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। जब इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें जो भी सुधार होंगे इंडिविजुअल तो होंगे ही, साथ में उसकी फर्म के द्वारा जो बल्क लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है, उसमें भी इसमें हमेशा सुधार होगा। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हमारा इंपॉर्टेंस इतनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी उसके जो भी कंपोनेंट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए।